बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 नवंबर को कदम रखा था 9 नवंबर को कदम रखा था अर्ज़े पाक पर। नाम था इकबाल, शोहरत छा गई अफलाक पर। उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है। उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है। मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज है। सदर दी वक़ार मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस महफिल में हम यौम-ए इकबाल के सिलसिला में जमा हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हमें यौम-ए इकबाल किस तरह मनाना चाहिए। असूली तौर पर जब हम किसी अजीम शख्सियत की पैदाइश या वफ़ात का दिन मनाते हैं तो हमें एक नजर अपने अमाल और अफ़आल पर जरूर डालनी चाहिए कि हमने उस शख्स की तालीमात पर किस हद तक अमल किया है। वरना इस तरह यौम-ए इकबाल मनाने का क्या फायदा कि हम 2-4 तकरीरें करें और कलाम-ए इकबाल सुने और घरों को चले जाए। जनाब सदर और मेरे अजीज साथियों, इकबाल ने जब होश संभाला तो उन्होंने देखा कि 2 सदियों की गुलामी ने मुसलमानों से जिंदा रहने की उम्मीद तक छीनी थी। आजादी अमल का वो शोला जो उस मुजाहिदीन से पहले टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला और सर सैयद अहमद शहीद के हाथों 1857 में उभरा था। वक्त के जालिम अंधियों ने बड़ी बेदर्दी के साथ उसे बुझा दिया। जनाब सदर, ये वो पस मंजर था, ये माहौल था जिसमें इकबाल जैसे मर्दे मोमन और मर्दे मुजाहिद ने जन्म लिया। जी हाँ, मायूसी और नाउमीदी के इस तरीक माहौल में इकबाल ने उम्मीद और यकीन की शमा कुछ इस तरह जलाई के अंधेरे घरों में फिक्रो अमल के नए चिराग जल उठे। तो इकबाल ने कहा, मत तो बेयकीनी की नींद सोने वाली कौम यकदम जाग उठी। तो इकबाल ने कहा, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें ना तदबीरें। गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें ना तदबीरें। जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। जनाब सदर, इकबाल ने कामी पाकिस्तान के सिलसिला में जो नजरियाती बुनियाद फराहम की है इसे हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। इकबाल ने हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों में खुदी और खुदारी बेदार की। इकबाल ने मिल्लत इस्लामिया को सीसा फलाई दीवार और उम्मत वाहिद बनाने के लिए अपनी गज़लों और नज़्मों में बेदारी का पैगाम दिया और मुसलमानों को समझाया कि उनकी असल बुनियाद कलमा तौहीद है। कहां से तूने ए इकबाल सीखी है ये दरवेशी। कहां से तूने ए इकबाल सीखी है ये दरवेशी कि चर्चा बादशाहों में है तेरी बेनियाजी का। जनाब सदर और मेरे अजीज साथियों, आज हमारे दुखों का मदावा इसी में है कि हम आपस में इत्तेहाद पैदा करें। वरना अगर आज इसराइल काबे अवर पर तसल्लुत जमाए हैं तो कल इनकी हरीस नजरें खाना काबा पर भी पड़ सकती हैं। तो इसलिए इकबाल ने कहा, अब भी ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। अब भी ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। मेरे मकसद अजीज साथियों, इसलिए हमें मुत्तहिद होकर अपनी कुव्वत का मुजाहिरा करना चाहिए। यही एक तरीका है यौम-ए इकबाल मनाने का कि हम उनकी तालीमात को जिंदा करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। इस शेर के बाद मैं इजाजत चाहता हूँ। अफसोस सद अफसोस के शहीन बना तू। अफसोस सद अफसोस के शहीन बना तू। देखे ना तेरी आंख ने फितरत के इशारात। तकदीर के काजी का ये फतवा है असल से। तकदीर के काजी का ये फतवा है असल से। है जुर्मे ज़ल्फ़ी की सजा मर्गे मफाजा। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।